परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लूयी सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आज शुरू कर रहे हैं वापस अपनी क्लास। तो आज हम कोई सरल विषय लेंगे। संस्कृत की कोई कहानी लेंगे आज। तो हमने भाग्य और पुरुषार्थ, ये कहानी शुरू करते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। भाग्यम पुरुषार्थश्च कहानी का शीर्षक है। इसको मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ कहानी को। अजय श्री महाश्रमण जी की पुस्तक शेमुशी में से ये कहानी ली गई है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें समझाया गया है भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में। तो सेकंड पेज भी पोस्ट कर देता हूँ, फिर इसको पढ़ते हैं। तो स्क्रीन शेयर करेंगे अब और स्टार्ट शेयरिंग, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। ओके। भाग्यम पुरुषार्थश्च मनुष्यस्य जीवने चकास्ति भाग्यस्य। मनुष्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, जीवने सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो मनुष्य के जीवन में चक का अस्ति भाग्यस्य मूल्यवत्ता, यानी मनुष्य के जीवन में भाग्य की मूल्यवत्ता है। भाग्यस्य भाग्य की मूल्यवत्ता यानी उसका मूल्य है। परंतु किंतु भाग्य निर्माणम अपि पुरुषार्थेन विधीयते। किंतु भाग्य निर्माण, भाग्य का जो निर्माण है, समास हो गया भाग्य निर्माणम प्लस अपि। भाग्य का जो निर्माण है वह पुरुषार्थेन
यानी पुरुषार्थ के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन, पुरुषार्थ के द्वारा विधीयते, यानी पुरुषार्थ के द्वारा किया जाता है। भाग्य का निर्माण कैसे होता है? पुरुषार्थ के द्वारा होता है, क्योंकि हमें बताया गया कि आत्मा करता है और आत्मा ही भोगता है। तो हमारे भाग्य के निर्माता कौन है? हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा स्वयं है। जो हमारे कृत कर्म हैं उनका फल हम भविष्य में भोगते हैं, या पुराने किए हुए कर्मों का फल अभी भोग रहे हैं। अगर हमने पाप का बंध किया तो वो हमें कुछ न कुछ दुख दे करके जाता है, पुण्य का उदय होगा तो कुछ न कुछ सुख दे करके जाता है। और गाढ़ कर्म का बंधन नहीं हुआ है पाप का, तो सहज रूप से कभी कभी उदय में आकर निर्जरित भी हो जाता है, या हम उस समय कुछ बहुत बड़ा तप या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तपस्या जैसा, तो उसका जो रस आदि है, समय आदि है, वह कम भी किया जा सकता है, उदीर्णा की जा सकती है कर्म की। आत्मनः पुरुषार्थ, आत्मनः पुरुषार्थश्चेत, आत्मनः पुरुषार्थश्चेत सम्यक् तर्हि दिष्टमपि सम्यग् सम्यग् एव भविष्यतीति सुनिश्चितम्। तो इसमें बताया गया कि आत्मनः यानी स्वयं का, सम्यक क्या, पुरुषार्थ, पुरुषार्थः चेत। हाँ भारती बहन, जय जिनेन्द्र, अभी कहानी शुरू ही की है मैंने। जय तो जिनेन्द्र दिनेश जी। जी जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छी कहानी है, भाग्य और पुरुषार्थ के ऊपर है। जी भाग्यम पुरुषार्थश्च, यानी भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में कहानी बताई जा रही है। भाग्यम पुरुषार्थः प्लस च पुरुषार्थश्च, तो भाग्य और पुरुषार्थ। मनुष्यस्य जीवने, मनुष्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जीवने सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो मनुष्यस्य यानी मनुष्य के, जीवने यानी जीवन में, च क अस्ति, चकास्ति, चक प्लस अस्ति, भाग्यस्य मूल्यवत्ता, यानी मनुष्य के जीवन में भाग्य की मूल्यवत्ता भी है। परंतु भाग्य निर्माणम अपि, यानी किंतु भाग्य निर्माणम प्लस अपि पुरुषार्थेन विधीयते, यानी भाग्य का जो निर्माण है, भाग्य निर्माण समास हुआ है, भाग्य निर्माणम और प्लस अपि, यानी भाग्य का निर्माण भी पुरुषार्थेन, यानी पुरुषार्थ के द्वारा, पुरुषार्थेन यानी यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी, एक वचन, पुरुषार्थ के द्वारा विधीयते, यानी भाग्य का निर्माण कौन करने वाला है? पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं करने वाले हैं। आत्मा स्वयं करता है, आत्मा स्वयं भोगता है। यानी आत्मा के बारे में 6 चीजें बताई गई। आत्मा है और आत्मा नित्य है, हमेशा है, यानी पास्ट टेंस में थी, अभी वर्तमान में है और भविष्य काल में रहेगी। अनादि काल से आत्मा है और अनंत काल तक रहेगी, आगे भी रहेगी। आत्मा अजर अमर है, इसीलिए बताया जाता है। और फिर उसके लिए 6 बातें हैं कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, कर्मों की करता है, तो आत्मा भोगता भी है, भोगती भी है, और आत्मा इन कर्मों को काटती है, यानी आत्मा मुक्त होती है, और आत्मा मुक्त होने के मार्ग पर चलती है, यानी मुक्त होने का साधन भी है। ये 6 बातें आत्मा के बारे में बताई जाती है। तो आत्मनः पुरुषार्थः चेत सम्यक तरही, यानी आत्मनः आत्मा का, पुरुषार्थश्चेत यानी पुरुषार्थ जो है सम्यक यानी अच्छा होता है, तरही यानी तभी, दिष्टम अपि सम्यगेव भविष्यतीति सुनिश्चितम, यानी आत्मा का पुरुषार्थ सम्यक होता है तब सम्यक भविष्य सुनिश्चित होता है, यानी भाग्य भी तब अच्छा होगा, यह निश्चित है। आज फिर से पढ़ते हैं, आत्मनः पुरुषार्थश्चेत सम्यक तरहि दृष्टमपि सम्यगेव भविष्यतीति सुनिश्चितम। आत्मनः यानी आत्मा का पुरुषार्थ
सम्यक होगा तब ही भाग्य सम्यक होगा, अच्छा भाग्य होगा, यह सुनिश्चित है। सुनिश्चितम, यह सुनिश्चित है। एकेन भूपतिना, यानी एक राजा जो है, कश्चिदेकः कथावाचकः समाहतः। एकेन भूपतिना कश्चित् प्लस एकः कथा प्लस वाचकः समाहतः, समाहूतः, सॉरी समाहूतः। तो एक बार, एकेन या एकदा, ऐसा कहानी में ऐसा शब्द आता है, यानी एक बार, भूपतिना यानी राजा ने, कश्चिद प्लस एकह यानी किसी एक, कथावाचक जो कथा पढ़ने वाले हैं, कहानी कहने वाले हैं, यानी अच्छी कहानियां, धार्मिक आध्यात्मिक कथा करते हैं, उनको समाहूतः, सम प्लस आहूतः, उनको बुलाया। कथावाचक जो कथा पढ़ते हैं, यहाँ पर भी समास हुआ है, कथा और वाचक। तो एक बार राजा ने किसी एक कथावाचक को बुलाया। स तस्मात् कथाम शृणोति स्म, तो वह उसकी, तस्मात् यानी उसके द्वारा कही गई जो कथा है, तस्मात् में पंचमी विभक्ति है, मतलब जो कथा कहने वाला है उसकी कथा को सुन रहे हैं, तो स यानी वह राजा जो है, तस्मात् कथाम, उस कथावाचक की कथा को, शृणोति स्म, सुनता था। कथा वाचनांते, कथा फिर वाचन प्लस अंते, तीन शब्द जुड़े इसमें। कथा वाचनांते, कथा वाचन प्लस अंते, तो कथा वाचन समाप्त होने पर, अंत होने पर, प्रवक्ता प्रतिदिनम प्रवक्ति, जो प्रवक्ता है, कथा बोलने वाला है, वो प्रतिदिन प्रवक्ति यानी वो ये कहता है, कथा पूरी हो जाने के अंत में वह ऐसा कहता है, स्म गुप्तदान महापुण्यम। क्या कहता है? स्म गुप्तदान महापुण्यम, यानी जो दान गुप्त रीति से किया गया हो, जिसका किसी को पता न चलता हो, वह बहुत बड़ा पुण्य है। गुप्त दान महापुण्य का हेतु है, ऐसा बताया उसने। ठीक है। अन्यपेकः, यानी इसमें संधि हुई है, अन्यः प्लस अपि प्लस एकः। क्या संधि हुई है? अन्यः प्लस अपि प्लस एकः, तो ये क्या शब्द बन गया? अन्योप्येकः। तो अन्य एक और दूसरा भी पंडित था। अन्योप्येकः पंडितवरः राजसभायां समागच्छति स्म। तो पूरा वाक्य पढ़ते हैं कि अन्य भी एक पंडित जो है, पंडितवरः, तो पंडितवरः यानी पंडितों में भी अच्छा पंडित, पंडित प्लस वरः, तो पंडितों में भी अच्छा पंडित, राजसभायाम, तो राजसभा में, पंडित वरह में, इसमें कह सकते हैं कि समास है, तो पंडित में भी उत्कृष्ट पंडित, अच्छा पंडित, राजसभायाम, राजसभा में, समागच्छति, तो राजसभायाम में सप्तमी विभक्ति हुई, एक वचन, स्त्रीलिंग है, तो राजसभायाम हो गया है। समागच्छति, सम प्लस आगच्छति, यानी सम्यक रूप से आता है, स्म, तो पास्ट टेंस में चल रहा है, भूतकाल में कहानी चल रही है। तो अन्य भी एक पंडित राज्यसभा में आता है। स निर्भीक स्वभावः स्वाभिमानी चासीत, तो क्या लिखा है? स निर्भीक स्वभावः, तो यहाँ पर भी दो शब्द जुड़े, समास हो गया। निर्भीक स्वभाव का है वह, स्वाभिमानी, स्व प्लस अभिमानी, स्वाभिमानी, यानी अपने आप पर उसको थोड़ा नाज है। च प्लस आसीत, तो वह एकदम निर्भीक स्वभाव वाला है, डरता नहीं है किसी से, स्वयं पर उसको नाज है, अपनी जो भी विद्या उसने अर्जित की है उस पर उसको नाज है। च प्लस आसीत यानी ऐसा है, स वह निर्भीक स्वभाव वाला है और उसको अपनी विद्या, अपनी पंडिताई पर नाज है। स वाक्य में एक प्रायः उच्चार यामास, तो स यानी वह
वाक्यम एक, यहाँ पर संधि हुई है, वाक्यम एक संधि कह लें या वर्ण सम्मेलन हुआ है, वाक्यम प्लस एक, वाक्यम एक प्रायः, तो वह एक वाक्य हमेशा, प्राय यानी लगभग हमेशा, उच्चार यामास, यानी वह भी एक वाक्य का उच्चारण करता है। क्या करता है? फलति कपालो न भूपालः, यानी जो भाग्य है, कपाल यानी मस्तिष्क पर जो रेखाएं हैं, जो लिख दिया गया है, उसका फल प्राप्त होता है। न भूपालः, यानी राजा जो देता है वह फलित हो चाहे ना हो, लेकिन जो भाग्य में लिखा है, जो मेरे कपाल पर, मेरे ललाट पर जो रेखाओं में लिखा है, वह जरूर फलित होता है। अब आगे लिखा गया अनेन वाक्येन भूप्रवरः, अनेन वाक्येन, इसके वाक्य से, भूप्रवरः यानी जो भूपाल है या भूपति है, भूप प्रवरः, भूप प्रवरः यानी भूमि का जो मालिक है, प्रवर है, तो वाक्येन यानी तृतीया विभक्ति लगी है, यहाँ एक वचन है, तो उसके वाक्य के द्वारा जो राजा है, किंचित क्रुद्धोपि संवृत्तः, यानी उसको, राजा को क्या, थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, क्योंकि राजा के लिए बोलते हैं कि राजा नहीं, जो भाग्य है वो फलित होता है, राजा नहीं फलित होता है। तो इस वाक्य से थोड़ा सा राजा क्रुद्ध भी हो जाया करता है। क्रुद्धो अपि संवृत्त, क्रुद्ध प्लस अपि, विसर्ग संधि हुई है, क्रुद्ध प्लस अपि। तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम चल रहा है, एक कथावाचक और एक दूसरा पंडित। अन्यदा, तो अन्य किसी समय, एकदा यानी एक किसी समय, अन्यदा यानी अन्य किसी समय, भूधनः नृप सभायाम, तो अन्यदा भूधनः नृप सभायाम साप्ताहिकी, साप्ताहिकी कथा वाचनस्य योजनाम निर्मितवान, यानी किसी और समय राजा ने नृप सभायाम, राजा ने नृप, अपनी सभा में, राजा की सभा में, साप्ताहिकी कथा वाचनस्य, तो यहाँ पर भी संधि हुई, सॉरी, समास हुआ है, साप्ताहिकी कथा वाचन, तो हर सप्ताह में कथा वाचन की योजना, साप्ताहिकी कथा वाचनस्य, अंत में जाकर के षष्ठी विभक्ति लगाई, तो साप्ताहिकी कथा वाचन की योजना, योजनाम निर्मितवान, तो योजना बनी, प्लान बना, तो साप्ताहिकी कथा वाचन के लिए योजना बनाई गई कि हर सप्ताह कथा का वाचन होगा। कथावाचकः समाहूतः, तो कथावाचक को फिर से बुलाया गया कथावाचन के लिए, तो कथावाचकः समाहूतः कथावाचनार्थम, तो कथावाचनार्थम में देखिए कितने शब्द हैं, कथा, फिर वाचन और प्लस अर्थम। कथावाचन में संधि हुई, सॉरी, कथावाचन में समास है, और प्लस अर्थम उसमें जुड़ा, यानी वहां पर संधि हो गई। कथावाचनार्थम सप्ताहांतम, सप्ताह के अंत में, कथाक्रमः प्रचलितः, तो सप्ताह के कौन सी सप्ताह बुक है अंत, ये? ये शेमुशी है क्या? शेमुशी, शेमुशी, अच्छा। शेमुशी, हाँ, आचार्य महाश्रवण जी की शेमुशी। तो क्या है, अभी थोड़ा ब्रेक था ना, तो मैंने सोचा कि अब शुरुआत करते हैं, तो थोड़ा आसान सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये शेमुशी में बहुत ही अच्छी कहानी कहानी है और सरल भी है। तो सप्ताहांतम कथाक्रमः प्रचलितः, तो सप्ताह के अंत तक, सप्ताहांतम यानी सप्ताह प्लस अंतम, कथा क्रमः प्रचलितः। और जो इस क्लास के एंड में आपका जो भी लेना है, अगर समझो जीव अजीव या कुछ, तो अपन कंटिन्यू रख सकते हैं, और जैसा भी आपको ठीक लगे। तो सप्ताहांतम कथा क्रमः प्रचलितः, सप्ताह के अंत में, सॉरी, सप्ताह के अंत तक ये जो कथा का क्रम है वह चलता रहा, ये चला क्रम। फिर समापन समारोह है, सम प्लस आपन, और फिर समास है समारोहे, समापन समारोहे,
यानी समापन, जो कथा क्रम का समापन होने वाला था उस समारोह में, क्योंकि अंत में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, समापन समारोहे, समापन समारोहे, तो सप्तमी विभक्ति है। भू भुग, भू भुग प्रसन्नी भूय, भू भुग यानी जो राजा है। तो देखिए कितने राजा के लिए कितने कितने शब्द अपने को संस्कृत में मिलते हैं। भूधनः, भू सर भुग। मैंने पढ़ना छोड़ दिया ना, अब बिल्कुल भी सारा भूल गई, सारी विभक्तियां हाँ, भूल गई। तो जैसे शुरू करेंगे वापस आ जाएगा ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। साइकिल चलाना आदमी सीखता है और बहुत दिनों तक साइकिल नहीं चलाता है, तो ऐसा नहीं है कि साइकिल चलाना ही भूल गए, वो तो वापस शुरू करेंगे तो वापस आ जाता है। इसी प्रकार से स्विमिंग का भी होता है, इसी प्रकार का पढ़ाई के साथ भी होता है। जब व्यक्ति पढ़ना शुरू करेगा तो वापस आ जाएगा थोड़ा। जब एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरी बार उसको वापस पढ़ने में उतना समय नहीं लगता। एक बार कोई चीज अच्छे से समझ में ले ली तो बाद में जल्दी हो जाता है। तो भूभुग प्रसन्नी भूय तस्मै पंडिताय कोल्हा इति नामकम फलम प्रादात। तो समापन समारोह है, यानी जब कथा वाचन का यह क्रम समाप्त हुआ और समापन समारोह हुआ उसका, तो भू भुग, तो राजा ने प्रसन्नी भूय, प्रसन्न होकर के, तस्मै पंडिताय, उस पंडित के लिए, कोल्हा, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है, देखें तस्मै और पंडिताय, जब किसी को कुछ दान दिया जाता है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति आती है। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, तस्मै पंडिताय, उस पंडित के लिए, कोल्हा, जो कोल्हा होता है वो अपन हिंदी में कोड़ा भी बोल देते हैं, मारवाड़ी में कोला बोलते हैं, गुजराती में भी शायद कोड़ा बोलते होंगे। बड़ा फल है, और हमारे वहाँ चाकी भी बोलते हैं उसको, अंदर से थोड़ा ऑरेंज कलर का रहता है, सब्जी वगैरह बनती है उसकी। तो पंडिताय कोल्हा इति नामकम फलम प्रदात, इति नामकम फलम प्रादात, तो कोल्हा नाम का उसको फल जो है उपहार स्वरूप दिया। तस्मिन्नेव, तस्मिन् प्लस एव, फले राजा गुप्तदानम महापुण्यम प्लस इति, महापुण्यम इति, महा, इसमें भी तीन शब्द आ गए, महा फिर पुण्यम, पुण्यम और इति। तो गुप्त दानम, इसमें भी समास हुआ है, गुप्त दान है, दो शब्द हैं, गुप्त और दान, फिर महा, फिर पुण्य, फिर महा, फिर पुण्यम और फिर इति। तो तस्मिन्नेव फले राजा गुप्त दानम महापुण्यम इति पंडित वाक्यम स्मरन बहुमूल्य रत्नानि प्रक्षिप्तवान। तो अब वो पंडित जो था, जो कथा वाचन करने वाला व्यक्ति जो था, वह हर समय ये कहता था कि क्या कहता था कि गुप्त दानम महापुण्यम। तो वो हर समय ऐसा बोलता था कि गुप्त दान महापुण्यम है, यानी गुप्त दान महान पुण्य का काम है। तो राजा ने उसके वाक्य पर ध्यान देते हुए तस्मिनेव फले, यानी उस फल में, फले तो सप्तमी विभक्ति है, यानी फल के अंदर, फल में, राजा गुप्त दानम महापुण्यम इति पंडित वाक्यम स्मरण, तो इस पंडित के वाक्य को याद करके कि गुप्त दान महान पुण्य का कार्य है, इस वाक्य को याद करके स्मरण बहुमूल्य रत्नानि, बहुमूल्य रत्नानि, तीन इसमें शब्द आए हैं, समास हुआ है। तो बहुत ही मूल्यवान रत्न उस फल के भीतर प्रक्षिप्तवान, उस फल में बहुत ही मूल्यवान रत्न छिपे हुए थे। वो किसी तरह से उनको काट करके अंदर रत्न डाल करके फिर से जोड़ दिया होगा। वैसे तो कोले को जो है काटेंगे अपन तो भीतर में बीज निकलते हैं, और उन बीजों को भी छिलका निकाल करके लोग खाते हैं। तो अब राजा ने उसके भीतर बहुमूल्य रत्न छिपा दी, और रत्न छिपा करके उस कोल्हे को पंडित को दिया, क्योंकि पंडित हमेशा कहता था गुप्त दान महान पुण्य का कार्य है, इसलिए राजा ने गुप्त विधि से उसको दान दे दिया। फिर कथावाचकस्त दादाय, कथावाचक, कथावाचकस्त दादाय स्वगृहं प्रत्यावलमान आसीत। तो कथावाचक जो है,
हाँ, यहाँ पर क्या कितने शब्द आए हैं देखें। कथा, फिर वाचकः, फिर तत्, फिर प्लस आदाय। तो कथा प्लस वाचकः प्लस तत् प्लस आदाय, यानी 1 2 3 4 चार इसमें शब्द जुड़े हैं। तो बीच में संधि भी हुई है और समास भी हुआ है। तो कथावाचकः प्लस तत् प्लस आदाय। तो इस प्रकार से कथावाचक जो है वहां पर समास हो गया, कथावाचकः प्लस तत्, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई कथावाचकः प्लस तत् में, और फिर प्लस आदाय, यहाँ पर वर्ण सम्मेलन हो गया। तो कथावाचक उस फल को लेकर, कथावाचकः तत् आदाय यानी उस फल को लेकर, स्वगृहम स्वयं के गृह, प्रत्यावलमान यानी प्रति प्लस आवलमान यानी अपने घर की तरफ, प्रत्यावलमान आसीत यानी अब से अपने घर की ओर लेकर के जा रहा था। तो कथावाचक तत् आदाय स्वगृहम प्रत्यावलमान आसीत। कथावाचक जो है उस फल को लेकर के घर की तरफ जा रहा था। मध्य मार्गम, बीच मार्ग में, मध्य मार्गम तत् फलम निच्छन, मध्य मार्गम तत् फलम निच्छन स एकस्यै फल विक्रेत्रयै वृद्धायै प्रदत्तवान। अब बीच मार्ग में ही क्या होता है कि फलम न इच्छन, यहां पर भी देखिए 3 शब्द आ गए, फलम न और इच्छन। फलम निच्छन, मध्य मार्गम तत्फलम निच्छन, क्या है उसको पसंद नहीं होगा कोला या उसकी सब्जी या कुछ भी, तो बीच मार्ग में ही तत्फलम न इच्छन, फलम प्लस न प्लस इच्छन, तो फलम निच्छन, तो बीच मार्ग में ही उस फल की इच्छा न करते हुए, फलम निच्छन नहीं हुआ है, फलम प्लस अनिच्छन ऐसे हुआ है, सॉरी, फलम प्लस अनिच्छन, तो फल की इच्छा न करते हुए, स एकस्य, तो वह एक फल विक्रेत्रयै, फल विक्रेत्रा वृद्धायै, तो वो क्या करता है, एकस्यै फल विक्रेत्रयै वृद्धायै, एकस्यै यानी एक, फल विक्रेत्रयै यानी फल को बेचने वाली, फल और विक्रेत्रयै यहाँ पर भी समास हुआ है, फल विक्रेता है यानी फल को जो बेचने वाली है, वृद्धायै प्रदत्तवान, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, और वृद्धायै प्रदत्तवान, तो उसने क्या किया, बीच रास्ते में ही इस फल की इच्छा न करते हुए एक फल बेचने वाली वृद्धा को वह कोल्ला प्रदत्तवान दे दिया। तत् स्थाने च, उस स्थान में ही, एक, तस्या अन्यम शाक गृहीतवान, तो उस स्थान में ही, तत् स्थाने च, उस स्थान में, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने तो उसको फल दे दिया वृद्धा को, और उस स्थान पर तस्या यानी उस फल बेचने वाली बुढ़ी का, अन्यम शाक गृहीतवान, कोई दूसरा जो है वह साग दूसरा व्यक्ति खरीद लिया, तो दूसरे व्यक्ति ने उस शाक को खरीद लिया यानी उस फल को खरीद लिया, सॉरी, हाँ, तत्स्थाने च तस्य अन्यम शाक गृहीतवान, तो जो ये पंडित था जिसको राजा ने कोला दिया था रत्न से भरा हुआ, उसने क्या किया, मध्य मार्गम यानी घर जाते हुए बीच रास्ते में, तत्फलम अनिच्छन उस फल की इच्छा न करते हुए, एकस्य फल विक्रेत्रये वृद्धायै प्रदत्तवान, तो उसने फल बेचने वाली बुढ़ी को वो कोला दे दिया, और उसके बदले में, तत्स्थान है यानी उसके बदले में, तस्या अन्यम शाक ग्रहीतवान, उसने उसके बदले में दूसरा शाक ले लिया, यानी कि जो वो कोला नाम का फल था उसको पसंद नहीं था, वो बाजार में फल बेचने वाली बुढ़ी को दे करके उसकी जगह में दूसरा शाक ले लिया उसने। तो हम कभी ये एक्सचेंज कर देते हैं ना, कि ये सामान नहीं चाहिए उसकी जगह दूसरा सामान चाहिए, तो उसने वो कोला तो उसको दे दिया बुढ़िया को जो शाक बेचती थी, और उससे दूसरा शाक भाजी ले लिया। तत्कालमेव सह पंडितस्तत्र
तत्कालम प्लस एव, तत्कालम प्लस एव, तो तत्कालमेव यानी उसी समय, सह पंडितः तत्र, सह फिर क्या है, पंडितस् तत्र लिखा है तो पंडितः प्लस तत्र समाजगाम, तो उसी समय क्या होता है कि वो दूसरा पंडित जो है ना, जो क्या बोलता है, फलति कपालः न भूपालः, फलति कपालो न भूपालः, तो यहाँ पर भी फलति कपालः न भूपालः जो है वहां पर विसर्ग संधि होकर के वो कपालः का कपालो करके न भूपालः ऐसा हो गया है, तो फलति कपालो न भूपालः। तो ये जो दूसरा पंडित ये बोलता है कि जो कपाल है यानी भाग्य है वह फल देता है, राजा नहीं, तो वह वाला पंडित जो है वहां पर उपस्थित होता है। तत्कालम एव उसी समय, तत्काल, सह पंडित तत्र समाजगाम, तो ये दूसरा वाला पंडित जो पुरुषार्थ पर, सॉरी, भाग्य पर भरोसा करता है, कपाल पर भरोसा करता है, राजा पर नहीं, ऐसा वह बोलता भी है कि कपाल जो है वह फलित होता है, राजा नहीं, वह बोलने वाला पंडित जो है वहां पर आता है। और तस्या वृद्धायाः च, तस्या वृद्धायाश्च तत्कोल्हा फलम कृतवान, तो वह क्या करता है, उस वृद्धा से, उस बुढ़िया से तत्कोल्हा फलम कृतवान यानी वह वाला कोल्हा फल खरीद लिया, जो कि राजा के द्वारा प्रदत्त था, उसके अंदर रत्न छुपे हुए थे। उसके बारे में न तो पहले वाले कथावाचक को पता है कि इसके भीतर रत्न है, न उस वृद्धा बुढ़िया जो शाक बेचती है उसको पता है, फल बेचने वाली बुढ़िया को भी नहीं पता है, और इसको भी, इस दूसरे वाले पंडित को भी नहीं पता है। तो उसने उस शाक और फल बेचने वाली बुढ़िया से वह कोल्ला फल खरीद लिया। पता किसी को नहीं है कि भीतर में रत्न है, लेकिन खरीद लिया। यावत, तो इस प्रकार, स गृहम आगत्य, गृहमागत्य, तो यहाँ पर भी संधि, ये वर्ण सम्मेलन कह सकते हैं, गृहम आगत्य, गृहम आगत्य, तो घर में आता है, वह इस प्रकार से ये फल लेकर घर में आता है। कोल फलम क्रंतति, क्रंतति, कोल्हा फल को काटता है, कोल्हा फलम में भी समास हुआ है, कोल्हा और फल, कोल्हा फलम क्रंतति, कोल्हा जो फल है उसको काटता है, कृंतति, तावद एव, तावदेव, उसमें भी तावत प्लस एव, इस प्रकार से वर्ण सम्मेलन है। बहुमूल्यानि रत्नानि तस्मात् फलात् बहि पतंती, तावत प्लस एव यानी उसी समय, उस समय जब वो काटता है तब उस समय, बहुमूल्यानि रत्नानि, बहुत ही मूल्यवान रत्न जो है, तस्मात् फलात्, उस फल में से, बहिः पतंती, बाहर पड़ते हैं, बाहर गिरते हैं। स तानि हस्ते समादाय राज्ञः, स तानि यानी वह उनको, हस्ते यानी हाथ में, हस्ते में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है, स तानि, वो जय जिनेन्द्र, वो पेज जी बदलेंगे, पेज हाँ पेज। हाँ, यस यस, हाँ सॉरी, वो पेज बदल देता हूँ मैं। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। तस्या अन्यम शाक गृहीतवान, तो जो दूसरा पुराना पंडित था जो कहता था कि गुप्त दान महादान है, उसने क्या किया कि जो कोला फल था राजा के द्वारा दिया हुआ वो दूसरे शाक से बदल करके ले लिया। तत्कालमेव सह पंडितस्तत्र समाजगाम, तो यहाँ पर तत्कालम प्लस एव, सह यानी तत्काल उसी समय, एव सह पंडितस्तत्र, स पंडितः तत्र समाजगाम, तो दूसरा पंडित वहां पर आया जो कि कपाल फलता है, राजा नहीं ऐसा कहता है, वो वाला आया। और तस्या वृद्धायाश्च यानी उस वृद्धा से जो तत् कोल्हा फलम कृतवान, तो उस वृद्धा जो शाक बेच रही थी, फल बेच रही थी, उससे वही वाला कोल्हा फल उसने खरीद लिया। यावत स गृहम आगत्य, गृहम प्लस आगत्य, तो यावत यानी उसके बाद जब वह घर पे आता है, गृहम आगत्य, तब क्या होता है, कोला फलम कृंतति, उस कोला फल को काटता है, तो कोल्हा और फल दो शब्द है उनके बीच समास हुआ है, कृंतति, तो उसको काटा उसने, काटता है, तावद एव
तावदेव यानी तावत प्लस एव। तो उस समय क्या होता है, बहुमूल्यानि रत्नानि, बहुत ही मूल्यवान रत्न, तस्मात् फलात् बहिः पतन्ति। तस्मात् फलात् पंचमी विभक्ति है, क्योंकि उस फल में से अलग होकर के बहिर यानी बाहर में गिरते हैं, बहिः पतन्ति बाहर आकर के गिरते हैं मूल्यवान रत्न जो हैं उस समय। तो जब उस कोले फल को काटा जाता है तब उस कोले में से बहुत ही मूल्यवान रत्न बाहर आते हैं, बाहर गिरते हैं। तो अब वो क्या करता है, ये वाला पंडित जो है, स तानी हस्ते, यानी वह उन रत्नों को हस्ते यानी हाथ में। तो यहाँ पर हस्ते में क्या हुआ है, सप्तमी विभक्ति लगी है, एक वचन है, सम आदाय, सम प्लस आदाय यानी सम्यक रूप से लेकर के, राज्ञः यानी राजा, राज्ञः पार्श्वे यानी राजा के पास, प्रगत्य तो राजा के पास लेकर के आया। वो इतने सारे रत्न उसको मिले तो उसको तो समझ में आ गया कि ये तो हर कोई आदमी तो नहीं दे सकता इतने बहुत मूल्यवान रत्न जो हैं। तो फिर राजा के पास आता है, तो राज्ञः पार्श्वे प्रगत्य तद एव, तदेव, तद प्लस एव, तदेव वाक्यम समुच्चारितवान, सम प्लस उच्चारितवान। तो इसमें उच्चारितवान, तो पीछे जो है उसमें सम प्लस उच्चारितवान इस प्रकार से संधि हुई है। तो तदेव वाक्यम सम, सम प्लस उच्चारितवान, तो उसने वही जो रोज वाक्य दोहराता था वही वाक्य फिर से यहाँ पर दोहराया। कौन सा वाक्य, फलति कपालो न भूपालः, यानी जो मेरे कपाल पर लिखा है वह फल देता है, यानी मस्तिष्क पर जो रेखाएं लिखी हुई हैं, जो भाग्य में लिखा है मेरे, वह फल देता है, राजा नहीं, न भूपालः, राजा फल नहीं देता। तो यहाँ पर ये इस घटना से सिद्ध हो गया, सर्वम घटनाम च राज्ञे निवेदितवान। तो सर पूरी घटना, सर्वम घटनाम स्त्रीलिंग है, सर्वम और घटनाम, क्योंकि घटना स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सर्वम और घटनाम। तो इस प्रकार से सारी घटना, च राज्ञे निवेदितवान, तो सारी घटना जो है यहाँ पर निवेदितवान, पीछे उपसर्ग लगा, सॉरी उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय लगा है, निवेदितवान। तो ये प्रत्ययों के बारे में भी जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो यह प्रत्यय भी आने वाला है, निवेदितवान। तो सर्वम घटनाम च राज्ञे निवेदितवान, तो सारी घटना जो है राजा को निवेदित करता है। अंततः पृथ्वीपालेनापि, तो अंततः यानी अंत में। अब राजा के लिए कितने शब्द इस कहानी में आए हैं आपको निकालने हैं, गिनती करनी है। भूपालः, पृथ्वीपालः, तो और शुरू में क्या आया था, भूभुग, और भी क्या था, भूधनः। तो इतने सारे शब्द संस्कृत पढ़ने पर हमें एक ही अर्थ में नृप, नृप भी आया। तो इतने राजा के लिए इतने सारे शब्द संस्कृत में हैं, तो हमारी वोकेबुलरी कितनी बढ़ती है इस प्रकार से हम ये साहित्य पढ़ते हैं। तो अब अंततः पृथ्वीपालेनापि, पृथ्वीपालेन प्लस अपि, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से दो कितने शब्द आए, एक तो पृथ्वी, एक पालन करने वाला, दो, और फिर अपि, तो पृथ्वीपालेन अपि पंडितस्य सिद्धांतः स्वीकृतो, स्वीकृतो, तो अंत में जो राजा है उसने भी पंडित का यह सिद्धांत जो है स्वीकृत कर लिया। यन मनुष्यस्य, यत प्लस मनुष्यस्य, इस प्रकार से संधि हुई है यहाँ पर, यत प्लस मनुष्यस्य, तो यत मनुष्यस्य स्वकीयम भाग्यम एव फलति न तु अन्यः कश्चित्। तो यहाँ पर क्या स्वीकार किया गया कि जिस प्रकार से मनुष्य का स्वकीयम यानी स्वयं के द्वारा किया हुआ भाग्य में वो फलती, भाग्य ही फलित होता है, न तो अन्य कश्चित, न कि कुछ और। तो अंत में राजा ने भी पंडित के इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि मनुष्य का अपना स्वयं का भाग्य ही फल देता है, न कि कुछ और। इदम अपि, इदम प्लस अपि, इदम अपि जैन दर्शन सम्मतम, तो यहाँ पर कितने शब्द जुड़े हैं, जैन, दर्शन और सम्मत, तो इस प्रकार से तीन शब्द जुड़े, समास हुआ उनका।
इदम अपि, वहां पर संधि हुई, इदम प्लस अपि जैन दर्शन सम्मतम तथ्यम। तो यह जैन दर्शन सम्मत यानी जैन दर्शन के द्वारा मान्य तथ्य है कि यद भाग्यस्यापि, भाग्यस्य प्लस अपि, यद भाग्यस्यापि निर्माता, यानी भाग्य का निर्माता भी प्राणिनो निजः पुरुषार्थो भवति तराम, यानी यद भाग्यस्यापि निर्माता प्राणिनो निजः पुरुषार्थो भवति तराम। तो भाग्य का निर्माता कौन है? कि प्राणी का स्वयं का पुरुषार्थ ही है। तो यह जैन दर्शन सम्मत तथ्य है कि व्यक्ति का अपना स्वयं का पुरुषार्थ भाग्य का निर्माता होता है। इसीलिए जैन दर्शन में बताया गया आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोगता है, यानी आत्मा जो कार्य करता है तो कर्म उसके साथ जुड़ जाते हैं और उन कर्मों को भोगना भी स्वयं को ही पड़ता है। तो जो जो कर्म करता है वह एक तरह से भविष्य में उदय में आते हैं, तब वो उनको भोगता है, यानी उनका फल मिलता है। तो उसी को हम भाग्य रूप में ले सकते हैं कि भविष्य में जो होने वाला है वह आज के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इसलिए कहा गया अपना पुरुषार्थ भाग्य, तो व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ ही भाग्य का निर्माता होता है। फिर क्या है, हम पढ़ रहे थे कि हाँ, भाग्यस्यापि निर्माता प्राणिनो निजः पुरुषार्थो भवति तराम का सुचित स्थितिषु भाग्यम परिवर्तयिन, भाग्यम परिवर्तयितुम शक्यम पुरुषार्थेन। तो बताया गया कि कुछ स्थितियों में काह काह उचित स्थितिषु, काह उचित स्थितिषु, का सुचित स्थितिषु भाग्यम परिवर्तय, भाग्यम परिवर्तयितुम, यानी कुछ परिस्थितियों में, कुछ उचित परिस्थितियों में भाग्य का परिवर्तन, भाग्य को परिवर्तन करने की शक्ति, शक्यम यानी हो सकना, पुरुषार्थेन, तो किसके द्वारा भाग्य को परिवर्तन, भाग्य का परिवर्तन किसके द्वारा हो सकता है? पुरुषार्थ के द्वारा। तो कुछ स्थितियों में भाग्य को परिवर्तन करने की क्षमता पुरुषार्थ में होती है। पुरुषार्थ के द्वारा कुछ स्थितियों में भाग्य को बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी मान्यता है कि निकाचित कर्म है उनको वैसा का वैसा भोगना पड़ता है, और जो कर्म निकाचित रूप में नहीं बन रहे हैं उनका परिवर्तन उन्हीं के पुरुषार्थ से किया जा सकता है। जैसे कि कोई तपस्या करके और उन कर्मों की उदीर्णा करके, उनके रस और समय को कम करके, इस प्रकार से हम जो कर्म निकाचित रूप में नहीं बंधे हुए हैं उनको बदल सकते हैं। तो इस बारे में यहाँ लिखा गया कि उस प्रकार से हम भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। फिर आत्मैव स्वकीयानाम सुख दुखानाम, आत्मेव, आत्मा प्लस एव, तो आत्मा ही, एव यानी ही, ये सारे हमने जो शब्द हैं पहले इनका अर्थ किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते हैं हम फिर से कर रहे हैं। आत्मा प्लस एव, आत्मा ही स्वकीयानाम, स्वयं के द्वारा किए हुए, सुख दुखानाम, सुख और दुख की, कर्ता स एव, तो आत्मा ही अपने सुख दुख की करता है। स एव च तेषाम नाशयितास्ति, स एव यानी वह ही, तेषाम यानी उनका, नाशयितास्ति, नाशयिताः प्लस अस्ति, नाशयिता यानी नाश करने वाली भी वही है, सुख दुख अपने स्वयं के सुख दुख की कर्ता भी वही है और उनका नाश करने वाली भी वही है। सत प्रवृत्तो यानी सत प्रवृत्ति में संलग्न, सत प्रवृत्तो संलग्न आत्मा मित्रम, यानी सत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा मित्र है। तो हम अप्पा कत्ता विकत्ता, ये सुपट्टियो दुपट्टियो ये सब अरत वन्ना में करते हैं, वही बात यहाँ पर गुरुदेव ने, आचार्य श्री महाश्रवण जी ने संस्कृत में लिखी है। और इसमें, इस पुस्तक में शेमुशी में और भी कई कहानियां हैं, तो एक एक करके हम इनको पढ़ते जा रहे हैं। आज हमने 5वीं कहानी ली है। सत प्रवृत्तौ,
संलग्न आत्मा मित्रम, तो सत प्रवृत्ति में संलग्न लगी हुई आत्मा, सम प्लस लग्न सम्यक रूप से लगी हुई, सम प्लस लग्न सम्यक रूप से लगी हुई आत्मा मित्रम, तो ऐसी सत प्रवृत्ति में सम्यक रूप से लगी हुई आत्मा जो है वह मित्र है। दुष्प्रवृत्तौ च संलग्न आत्मा शत्रुर्भवति, दुष्प्रवृत्तौ यानी दुष्प्रवृत्ति में, च संलग्न, च यानी कि और, तो सत्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा मित्र है, और दुष्प्रवृत्ति में संलग्न यानी दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा शत्रु भवति, शत्रुर्भवति, यहाँ पर संधि हुई है, शत्रु प्लस भवति शत्रु बन जाती है। तथा च उक्तम, तथा चोक्तम, च प्लस उक्तम से चोक्तम बना, तो कहा गया है कि आरोहतु गिरिशिखरम, आरोहतु गिरिशिखरम समुद्रम उल्लंघ्य, समुद्रम उल्लंघ्य यातु पातालम विधि लिखिताक्षरमालः फलति कपालो न भूपालः। तो बहुत ही सुंदर संस्कृत का श्लोक बताया गया। क्या बताया गया? आरोहतु गिरिशिखरम, यानी भले ही कोई गिरि शिखर यानी पर्वत के शिखर पर चढ़ जाए, आरोहतु यानी चढ़ना, आरोहण करना हमारा शब्द आता है, आरोहण करना, और श्रेणी के लिए भी शब्द आता है उपशम श्रेणी यानी आदि क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी के लिए ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि श्रेणी आरोहण किया, यानी श्रेणी के ऊपर चढ़ गए। उपशम श्रेणी का आरोहण किया तो वापस नीचे आना पड़ता है, क्षपक श्रेणी का आरोहण किया तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये हम सब जानते हैं। आरोहतु यानी चढ़ना, आरोहण करना, चढ़ जाना। आरोहतु गिरि शिखरम यानी गिरि के शिखर यानी पर्वत के शिखर पर चढ़ जाए। समुद्रम उल्लंघ्य, यहाँ पर वर्ण सम्मेलन हुआ है, समुद्रम प्लस उल्लंघ्य, तो समुद्रम उल्लंघ्य, समुद्र को उलांग जाए, लांग जाए, समुद्रम उल्लंघ्य या तु पातालम, या पाताल में चला जाए, समुद्र को उलांग जाए या पाताल में चला जाए, समुद्र को लांग कर पाताल में चला जाए। विधि लिखित अक्षर मालह, विधि फिर लिखित फिर अक्षर और फिर मालह, तो विधि लिखित प्लस अक्षर मालह, तो विधि लिखित यानी विधि के द्वारा लिखित, यहाँ पर समास हुआ, यानी विधाता के द्वारा जो लिखा गया है, विधाता के द्वारा जो लिखा गया है, विधि लिखित प्लस अक्षर मालह, अक्षर मालह यानी जो अक्षरों की माला है, विधि के द्वारा जो लिखी हुई अक्षरों की जो माला है, यानी कि विधाता ने जो लिख दिया, विधाता के द्वारा लिखित जो लिपि वाला। फलति कपालो न भूपालः, फलति कपालो यानी जो विधाता के द्वारा लिखा गया कपाल फलित होता है, यानी विधाता के द्वारा लिखा हुआ भाग्य जो है वह फल प्रदान करता है, वही फलित होता है, वही फल प्रदान करता है। न भूपालः, न कि भूपाल यानी राजा जो होता है वह फल देने वाला नहीं है, लेकिन जो हमारा भाग्य है वही विधाता के द्वारा जो लिखा कपाल या भाग्य है वह फल देने वाला है। जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार कह सकते हैं जो कि हमने कर्म किए थे, पूर्वकृत कर्म, उनको अभी भोग रहे हैं। तो जो पूर्वकृत कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ गए हैं वे हमें फल दे रहे हैं, राजा फल नहीं देता। इस प्रकार से यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य श्री महाश्रमण जी ने लिखी है, और इसमें जो है कई प्रकार के राजा के लिए जो शब्द आए हैं वे पढ़ने लायक हैं। भूपति करके एक शब्द आया, शुरू से हम देखने जाएं इनको तो जो है शुरुआत में दूसरे पैराग्राफ में भूपति शब्द आया, फिर उसके बाद में राजा
राजसभायाम में राज प्लस सभायाम, इस प्रकार से राजा शब्द आया है। फिर भूपति राजा, फिर भूपाल, भूपाल यानी पृथ्वी पाल। फिर एक शब्द आया है भूप प्रवरः। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक भूपति, एक राजा, दो, तीसरा भूपाल, चौथा भूप प्रवर, पांचवा भूधनः, फिर छठा भूभुग। 6 शब्द तो पहले ही पेज में आए हैं। फिर उसके बाद 6 शब्द यहाँ हो गए। राज्य 7वां शब्द। 8वां शब्द पृथ्वीपाल, 8 पृथ्वीपाल। तो इस प्रकार से हम नए नए शब्द खोज सकते हैं, क्योंकि साहित्य पढ़ते हैं तो हमारी वोकेबलरी जो है, शब्दों का भंडार जो है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार से देखिए, 2 छोटे छोटे पेज में राजा के लिए 8 शब्द यहाँ पर जो है प्रयोग में लाए गए। तो आप देख सकते हैं कि आचार्य श्री महाश्रमण जी कितने विद्वान हैं, जो कि एक छोटी सी कहानी में राजा के लिए भी पहले जो उपयोग में लिया हुआ शब्द है वह नहीं प्रयोग में ला करके नया नया शब्द हर वाक्य में डाल रहे हैं, ताकि हमारा ज्ञानवर्धन हो, जो पढ़ने वाला है उसका ज्ञानवर्धन हो। तो इस प्रकार से यह आज पहली कहानी, पहली तो नहीं, इस पुस्तक की 5वीं कहानी है। 5वीं कहानी हमने संपन्न की है, और फिर अगली बार हम दूसरी कहानी लेंगे, या कोई व्याकरण का पाठ हम पढ़ेंगे, या रचनानुवाद कौमुदी में से कोई पाठ पढ़ेंगे, जैसी अनुकूलता होगी। तो आज का समय लगभग संपन्न होने जा रहा है, और काफी बड़े ब्रेक के बाद, यानी 2-3 सप्ताह के बाद, ये जो 2 सप्ताह के बाद हमने ये फिर से शुरुआत की है। तो इस प्रकार से आज की कहानी में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, और इसमें कोई आपको पूछना है पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम मंगल पाठ के द्वारा इसको संपन्न करेंगे। और इसी प्रकार से हम आगे से आगे संस्कृत और प्राकृत का अध्ययन करते जाएंगे, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ऐसो पंचन मुक्कारो सब्ब पाप पणासनो, मंगलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवलीपणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अब आगे हम 25 बोल और प्रतिक्रमण कंटिन्यू करेंगे। तो मीनाक्षी जी हैं? हाँ ठीक है। तो अब सर हाँ सर बोले। मैं पूछ रही थी 10 बजे से करें अभी? अच्छा ठीक है, आपको ठीक है। जैसे तो अनुकूल। आप मुझे कॉल करें, क्योंकि आपके वहाँ 10 बजे, यानी यहाँ हमारे यहाँ 8:30 बजे, यानी आधे घंटे बाद ना। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आधे घंटे बाद कंटिन्यू करते हैं, चलेगा, ठीक है, ओके। सर मेरे को आपका हम्म। ना क्वेश्चन आंसर्स एक बार पूछ करवा लीजिए, एक बार रिविजन, ताकि मेरे क्वेश्चन आंसर्स हो जाए। आपके पास भी कोई क्वेश्चन बैंक है क्या? नहीं, मेरे क्या पास नहीं है। क्वेश्चन? आप भेज दो मेरे को, ठीक है, तो मैं मैं भेज देख कर देती हूँ। करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आधे घंटे बाद फिर से जुड़ते हैं, एग्जैक्ट शार्प 8:30 बजे आप इसमें जुड़ जाएं, ठीक है ना? ठीक है सर।
ठीक है, तो अभी की मीटिंग संपन्न करते हैं और फिर आधे घंटे बाद अब जुड़ जाएंगे हम लोग। जय ओम अरहम। जिनेन्द्र दिनेश जी, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। ओम थैंक यू। आराम सर, थैंक यू जी सो मच सर। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। आपके कारण कुछ पढ़ने का भी मन करता है। नहीं नहीं, जरूरी है, पढ़ना तो जरूरी है, बिल्कुल, वो तो ठीक है, अपने नहीं खुद तो के लिए। अब छूट गया सर, बिल्कुल नहीं, अभी होगा जैसे वापस। वो छोड़ दिए। वापस हो जाएगा, बहुत बहुत सारी चीजें हैं अपने यहाँ पे करने के लिए, तो एक छूट गया तो दूसरा पकड़ लेंगे। ओके, जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। ओम जय अरहम। जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र, उमा बहन, भारती बहन, मीनाक्षी जी। ओम अरहम। ओम अरहम।